नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सफलता सीरीज में, भारतीय संविधान की सफलता सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के जो भाग हैं और उन भागों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज चाहिए शुरू करते हैं हम। संविधान के 22 भाग हैं। 22 भागों में से जो भाग वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान की सफलता सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान के भाग और उनसे संबंधित विषय और कौन कौन से उसमें अनुच्छेद आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाग एक। भाग एक में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, भारत में वर्तमान में देखा जाए 2026 में तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी हैं। तो इन सबको मिलाकर, जैसे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, इन सभी को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो इस भाग एक में जो उल्लेख हैं वो संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो भाग एक में किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2, तो 2 में क्या आता है? भाग 2 में आता है नागरिकता। नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे अर्जित कर सकते हैं, भारत की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, इन सभी के बारे में जो नियम उल्लेख किया गया है वो सब अपने भाग 2 में किया गया है। अब भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, तो नागरिकता के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद किस में आते हैं? भाग 2 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3। अब भाग 3 में, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान ने हमको पहले 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे। तो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अभी वर्तमान में उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अपने कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो उन 6 मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में किया गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इनके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला पढ़ते हैं अपन भाग 4। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व दिए हुए हैं। नीति निदेशक तत्व, तो नीति निदेशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में किया गया है। अब कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब कौन कौन से 36 में कौन सा निदेशक तत्व है, 37 में कौन सा है, 38 में कौन सा है, इनके बारे में विस्तार से हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तारपूर्वक नीति निदेशक तत्व को भी पढ़ेंगे। अभी केवल हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कौन सा भाग किससे संबंधित है, उनका विषय क्या है, वो अपन आज शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको उतार लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आगे। भाग 4 तक हो गया है, अब हम पढ़ेंगे भाग 5।
अब हम आगे पढ़ेंगे भाग 5। तो भाग 4 ही पढ़ेंगे, भाग 4 क पढ़ेंगे। भाग 4 क, भाग 4 क के अंतर्गत विषय है अपने मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। अब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ से, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे पढ़ते हैं भाग 5। तो 5वां जो भाग है उसमें हम पढ़ेंगे संघ। अब संघ क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं भारत में कुल 28 राज्य है और 8 यूटी हैं। तो इन 28 राज्यों और यूटियों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं संघ। अब संघ में क्या क्या आता है? संघ में आती हैं संघ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी किसमें आता है? संघ में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी का उल्लेख किसमें आएगा? संघ में। अब संघ के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं, तो 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद आते हैं वो संघ के अंतर्गत आते हैं। इन सभी अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भाग 6। अब भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी का उल्लेख किसमें किया गया है? राज्य में। अब राज्य में जो अनुच्छेद आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो अनुच्छेद 152 से बात करें तो 152 से लेकर 237 तक के जो अनुच्छेद आते हैं वो उसमें राज्य का उल्लेख किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भाग 8। 7 तो हमने नहीं पढ़ा है, 7 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो भाग 8 में बात करें तो भाग 8 में लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि हमने संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में भी पढ़ा था। तो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूटी का बात कर रहे हैं। इसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है, उनका जो प्रशासन है, वहाँ का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? भाग 8 में। इसे बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। अब ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो अनुच्छेद 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी का उल्लेख किया गया है। तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको नोट करें, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं भाग 9। भाग 9 में 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख। अब हम बात करें भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायतें। अब पंचायतों के जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? तो 243 कैसे हैं? 243 न तक कुल 16 अनुच्छेद दिए हुए हैं। कितने अनुच्छेद दिए हुए हैं? 16 अनुच्छेद। तो इन 16 अनुच्छेदों में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाग 9 में ही भाग 9 क जोड़ा गया, ये बाद में जोड़े गए। भाग 9 क में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। अब नगर पालिकाएँ कहाँ से कहाँ तक हैं? तो हम बात करें तो 243 भाग 9 क और एक और इसमें पढ़ेंगे अपन भाग 9 ख।
अब भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं तो 243 तहसीलें 243 यच तक कुल 18 अनुच्छेद हैं। इन 18 अनुच्छेदों में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। अब भाग 9 ख भी बाद में जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियां, जैसा कि मैंने पढ़ाया था आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया था। अब ये सहकारी जो समितियां हैं, इनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो इनका उल्लेख 243 यज से 243 यन तक, ये जो अनुच्छेद हैं इनके अंतर्गत सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला जो अनुच्छेद आएगा अपना अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 11 में किसका उल्लेख किया गया है? विषय क्या है अनुच्छेद 11 सॉरी भाग 11। भाग 11 का विषय क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध कैसे हैं, इनके बारे में उल्लेख किया गया भाग 11 में। तो यहाँ लिखना है संघ व राज्यों के मध्य संबंध। संघ व राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 11 में किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं तो 245 से लेकर 263 तक के जो अनुच्छेद आते हैं उनके अंतर्गत संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट भी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाग 11 की बात की अपन ने, अब हम पढ़ेंगे भाग 12। भाग 12 में क्या किया हुआ है? भाग 11 में हमने पढ़ा संघ और राज्य के मध्य संबंध। और भाग 12 में भाग 13, उसके बाद भाग 14 और भाग 15, ये चारों अपन एक साथ पढ़ेंगे। अब भाग 12 में बात करें तो भाग 12 में वित्त व संपत्ति संबंधी उपबंध किए गए हैं। इस संपत्ति का जो अधिकार था, वो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के अंतर्गत ही डाला गया है। भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। तो इसमें बात करें हम, भाग 12 में वित्त और संपत्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वित्त व संपत्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब अनुच्छेदों की बात करें तो हमने भाग 11 में जो पढ़ा था 245 से 263 तक। तो अगला जो अनुच्छेद है 264 से लेकर 300 क तक, ये 300 क में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। तो परीक्षा में पूछ भी सकता है कि मौलिक अधिकार, 7वें मौलिक अधिकार को हटाकर कहाँ पर रखा गया है? तो 300 क में। अगला है भाग 13, संघ व राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य। संघ व राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भाग 13 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से काउंट होंगे? अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक संघ और राज्यों के बीच में जो व्यापार वाणिज्य होता है उसके नियम का जो प्रावधान किया गया है वो भाग 13 के अंतर्गत किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं भाग 14। अब भाग 14 में हम बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व
राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, किसे क्या बोलते हैं हम, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, बड़ी बड़ी जो नौकरी पोस्टें होती हैं, वो जो सेवाएं होती हैं जिसमें जो संघ की होती हैं और राज्यों की होती है, उनका जो उल्लेख किया गया है वो भाग 14 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक 323 तक संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनका उल्लेख, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 15। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अब निर्वाचन से संबंधित है तो अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के जो अनुच्छेद आते हैं वो निर्वाचन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं भाग 16। अब भाग 16 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध किए गए हैं वो उपबंध किसमें किए गए हैं? भाग 16 में। अब अनुच्छेद की बात करें इसमें तो 330 से लेकर 342 तक के जो अनुच्छेद आते हैं वो भाग 16 के अंतर्गत पड़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसमें अपन भाग 17। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अब राजभाषा के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो 343 से लेकर 351 तक जो उल्लेख किया गया है वो राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला हम पढ़ते हैं भाग 18, जिसमें आपात संबंध के बारे में बताया गया है। आपात उपबंध यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपात जो लगता है, उनका जो प्रावधान है वो भाग 18 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें आपात उपबंध किए गए हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ते हैं अपन? 352 से लेकर 360 तक के जो अनुच्छेद आते हैं वो आपात से संबंधित है। लास्ट जो हम पढ़ेंगे भाग 20 हम जो पढ़ेंगे वो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में जो संशोधन करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से। तो ये संविधान संशोधन के जो नियम हैं इसमें भाग 20 में उल्लेख किया गया है। यानी संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान किस में किए गए हैं? वो प्रावधान भाग 20 में किए गए हैं। अब भाग 20 में अनुच्छेद कौन सा आता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आपको? ऐसे ही हम सफलता सीरीज के अंतर्गत रोजाना एक टॉपिक लाएंगे, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको आप 2-3 बार रिवीजन करें और कैसा लगा उसका फीडबैक दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।